ट्रीटमेंट? अरे वही जो मैं हर रोज कराने के लिए आती हूँ। अच्छा, तो तुम उस ट्रीटमेंट की बात कर रही हो, तो फिर इतना जल्दी क्यों कर रही हो? बैठो, आराम से कर लेंगे। अरे मैं जल्दबाजी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पति कुछ काम से गए हैं। अगर वो यहाँ पर आ गए ना तो मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। क्या तुम्हारे पति आने वाले हैं? तो फिर चलो जल्दी से बेडरूम में। आओ। आ जाओ अंदर के लिए। मुझे ये बताओ, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पति बॉर्डर पर हैं, तो फिर वो इतनी जल्दी घर कैसे आ जाएंगे? अरे मेरा पति कल ही बॉर्डर से आया है। अरे यार, जब तुम्हारा पति बॉर्डर से घर आ गया तो फिर इतनी जल्दबाजी में मिलने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हारा पति चला जाता उसके बाद हम मिल लेते। अरे मेरा दिल किया तुमसे मिलने का और मैं आ गई। मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दो। ठीक है, चलो। अरे सुनो अनुष्का, तुम्हें ना कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहती हो ना डॉक्टर साहब से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आराम से लो और डेली आकर के उस ट्रीटमेंट को तुम ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोहित, जब मेरी तबीयत खराब है, मेरे पेट में दर्द है, तो मैं ट्रीटमेंट तो लूंगी ना, लेना पड़ेगा। अरे तो मैं कब मना कर रहा हूं तुमसे कि तुम ट्रीटमेंट मत कराओ? तुम्हें तो जितना ट्रीटमेंट कराना है आराम से कराओ, क्योंकि तुम्हारे पेट में तो बहुत तेज दर्द हो रहा था। हाँ, पेट में दर्द तो अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले से कम हो गया है। पेट दर्द का बहाना करना बंद करो तुम। मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम मुझे धोखा दे रही हो। मेरी पीठ पीछे पेट दर्द का बहाना करके इस डॉक्टर से मिलने के लिए आई हो। और हाँ, ये भी जान चुका हूं मैं कि जब मैं बॉर्डर पर ड्यूटी करता हूं उस टाइम पर तुम हर रोज इस डॉक्टर से मिलने के लिए यहाँ पर आती हो और घर वालों से बोल देती हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। यही इलाज कराने के लिए आती हो क्या तुम यहाँ पर? तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? अनुष्का, ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ में जो तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो? अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो फिर तुमने मुझसे शादी ही बेकार में की थी। तुम्हें तो पता था कि मैं फौज में हूं और तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। अरे हम फौजियों की नौकरी ऐसी होती है ना, हम अपने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं, और तुम मेरी पीठ पीछे इतना घिनौना काम कर रही हो। अरे तुम्हें तो अपनी वाइफ बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और अच्छा हुआ जो समय रहते मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया, वरना मैं तो समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। अगर लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाता कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो, तो पता नहीं लोग मेरे परिवार के बारे में क्या क्या सोचते। रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब आगे से तो तुम ऐसा तब करोगी ना जब तुम मेरे घर में मेरे साथ रहोगी। तुम मेरे साथ रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें जहां भी रहना है आराम से रहो, उसके बाद तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। तुम मेरी लाइफ से पूरी तरह से बेदखल हो चुकी हो। मैं तुम्हारी ऐसी औरत के साथ में जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जी सकता, जिसको इज्जत और बेइज्जती की बिल्कुल भी परवाह नहीं हो। मैं इस डॉक्टर को भी ठिकाने लगा देता, लेकिन इसमें सारी गलती ना तुम्हारी है, क्योंकि तुम खुद इसके पास चल करके आ रही हो। इसलिए मैं इस डॉक्टर को माफ कर रहा हूं, वरना छोड़ता मैं इस डॉक्टर को भी नहीं। चलता हूं मैं, और आगे से ना मेरे घर आने की भी जरूरत नहीं है अब। रोहित, रोहित मेरी बात सुनो।